कि आखिर मोतियाबिंद का इलाज जो है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप एक वीडियो में हमें ये बता चुके हैं कि मोतियाबिंद के कारण और लक्षण क्या है। आज मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि इसका इलाज क्या है, इलाज का सही वक्त क्या होता है। देखिए, मोतियाबिंद एक बीमारी है जिसका इलाज सर्जरी है, ऑपरेशन है। और सर्जरी के बाद रोशनी जो मोतियाबिंद से गई होती है वो पूरी तरह वापस लौट आती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी में भी विज्ञान अब काफ़ी प्रगति कर गया है, पहले वाली बात नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के जो पहले होते थे, जब हम लोग वहाँ पे करते थे, तो इंट्रा कैप्स के बड़ी बड़ी इतिहास है। इंट्रा कैप्सर हुआ करता था, कैंप जाके लोग करते थे। ऑपरेशन करने के बाद हफ्ते हफ्ते दिन तक करवट लेना मना था, महीना से ज़्यादा दिन तक परहेज करना होता था। तो इंट्रा कैप्सुलर के दिन थे, चश्मा मोटा लगाना पड़ता था। एक्स्ट्रा कैप्सुलर के दिन में भी मोटा चश्मा लगाया गया। बाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो है उसमें काफ़ी वैज्ञानिक रूप से बदलाव आए और माइक्रोस्कोप निकला, टाँके निकले पतले पतले, माइक्रो सर्जरी निकला, माइक्रोस्कोप हुआ। माइक्रोस्कोप से आप देख करके इलाज करते थे और लेंस का आविष्कार हुआ। जो चश्मा बाहर रहता है उसी का इंट्राओकुलर लेंस बना करके हम लोग आँख के अंदर डाल देते हैं कि ताकि चश्मे का ज़रूरत दूर में नगण्य हो जाता है। और इन लेंस में भी इतनी डेवलपमेंट हुई कि लेंस पहले निकला, बहुत तरह का निकला, फेको निकला, तो टोरिक निकला, इसमें सिलिंड्रिकल पावर को भी कवर करते हैं। मल्टीफोकल निकला। कितने लेंस तो ऐसे हैं जिसमें कि ऑपरेशन के बाद डाल देने के बाद वो क्लेम करता है कि नज़दीक के लिए भी आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप एक्स्ट्रा कैप्सूल से आप गए ईसीसी आईओएल में गए, माइक्रो सर्जरी में गए, टाँके वाला। बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ कि टाँका हट के अब जो मोस्ट मॉडर्न आता है वो फेको सर्जरी होता है। फेको में भी माइक्रो फेको, छोटे सूक्ष्म, न चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाँका। आप आएँ, ऑपरेशन कराएँ, ऑपरेशन करा के घर जाएँ। अब बहुत कम दिनों के अंदर आप काम पे लग जाएँ। तो ये फेको सर्जरी आके एक ढंग का मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांति ले आया। तो फेको सर्जरी का आप जो करते हैं उसकी ट्रेनिंग कर्व होती है, लोग सीख लिया, अब सब लोग अच्छे अच्छे अपना होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मोतियाबिंद का इलाज है, इलाज सर्जरी है। सर्जरी में विज्ञान बहुत प्रगति हुआ, वह सहजता होती है, रोशनी आपकी पूरी लौटती है, विजुअल रिहैबिलिटेशन अर्ली होता है। हालांकि दवाई आपको महीने दिन देना पड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं शुरू से। तो इन सब चीज़ों के बाद, विज्ञान के प्रगति के बाद, फेको के आने के बाद मोतियाबिंद जो है एक महत्वपूर्ण, लेकिन हाँ, जागरूकता की ज़रूरत है। क्योंकि मोतियाबिंद एक इतनी कॉमन बीमारी है कि मोतियाबिंद के लोग को जहाँ भी गाँव में किसी बुजुर्ग को अगर कम दिखता है तो वो सोचते हैं मोतियाबिंद ही होगा। जब गांव में कैंप लगेगा हम जाएंगे, वहाँ ऑपरेशन कराएंगे, हमारा रोशनी आएगा। ये चक्कर में अगर मोतियाबिंद के कारण रोशनी नहीं गई हुई है तो मेजर लॉस हो जाता है। जैसे ग्लूकोमा ऐसी बीमारी में या डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसी बीमारी में जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है। आदमी सोचते रहता है कि वो मोतियाबिंद है और रोशनी जा रही है, अब बाद में दिक्कतें आ जाती हैं। इसीलिए आप अगर 40 पार हों, आपके आँख में अगर चोट लगने का शिकायत हो, आपको दिखता कम हो, आपको मोनोकुलर डिप्लोपिया हो रहा हो, आपको स्टेरॉइड लेने का चाहिए आप चीज़ का है, आपके परिवार में बहुत लोगों को मोतियाबिंद हुआ है, तो नेत्र चिकित्सक से मिलके मोतियाबिंद की जांच करा लें, उसका ऑपरेशन करा लें, फेको सर्जरी कराएं। इसमें कि फेको सर्जरी कराने में आप जो लेंस आए हैं, एक से एक लेंस आए हैं, आप लेंस लगवा लें। लेंस आप तब लेंस फेको लेंसेज में आप अंदर में लेंस डाल देते हैं, लेंस डाल के वो अंदर में वो लेंस खुल जाता है। खुल करके आपको विजुअल रिहैबिलिटेशन जल्दी होता है। आप आएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, जाएंगे और आपको बहुत कम दिन के अंदर में आप काम धाम में लग जाएंगे। तो मोतियाबिंद घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो ऑपरेशन करा लें।